हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम नितिन परमार, आपका स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। इन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज विच आर यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट ऑन लॉटरीज। ठीक है, लॉटरी के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर गवर्नमेंट का एक बड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सा जजमेंट। ठीक है, क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म करने के बारे में बात चल रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दैट्स आवर सेकंड इवेंट। थर्ड इवेंट इज बुचारेस्ट 9, दैट्स अ ग्रुप कॉल्ड बुचारेस्ट 9। दे गिव वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रो टैलेंट के इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू रेगुलर डेली करंट अफेयर मॉड्यूल। ठीक है, हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, आपके प्यार से, आपके again से सपोर्ट की वजह से वी आर एबल टू ग्रो। ठीक है, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ मेंबरशिप ड्राइव। यू कैन बिकम अ मेंबर एट अ मंथली प्राइस एज वेल, विच इज वेरी चीप, काफी सस्ता है। ठीक है, एंड फॉर मेंबर्स देयर आर स्पेशल वीडियोस अवेलेबल फॉर द करंट अफेयर। ओके, ठीक है, तो दोस्तों जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सो लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट टैक्सिंग ऑन लॉटरीज। लॉटरीज, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलाउड है, सभी स्टेट में अलाउड नहीं है। कुछ स्टेट्स में अलाउड है, लाइक सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, केरला, कर्नाटका। ठीक है, वहां पे लॉटरीज अलाउड है। ठीक है, स्टेट खुद डिसाइड करता है, स्टेट के पास पावर है। ठीक है, अंडर यू कैन से दी स्टेट लिस्ट के अंदर ये अपना यू कैन से लॉ बना सकते हैं लॉटरीज के बारे में। ठीक है, दिस इज इन 7th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, सो बात ये पहुंची कि कर्नाटका हाई कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को पुश किया था दैट कर्नाटका गवर्नमेंट वाज चार्जिंग टैक्स, imposing tax on lotteries by other states. So in a way, for example, let's say मणिपुर की कोई लॉटरी है और मणिपुर की लॉटरी कोई मानो कर्नाटका स्टेट में परचेज करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर कर्नाटका ने टैक्स लगा के रखा हुआ था, या लॉटरी किसी ने जीता, ठीक है, और उसका जो पैसा आया, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग टैक्स ऑन इट। ठीक है, तो अलग अलग हाई कोर्ट ने बोला कि कर्नाटका कैन नॉट डू दैट। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका ने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो मिलना चाहिए। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजेदार सा आर्ग्यूमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट लुक, यू कैन से गैम्बलिंग एक्टिविटीज, ठीक है, आर द जीनस, and within that lotteries are species. Lotteries are part of gambling activities, and when gambling activities are, you can say, part of state list, that means state can impose tax on it, which means state has a power to pay, you can say, put any kind of taxation, yes or no. So that means state legislature has a right to impose tax on lotteries conducted by other states within its jurisdiction, which means नागालैंड की लॉटरी अगर किसी ने लगाई है, आपने उस लॉटरी को परचेज किया है, आप रहते मध्य प्रदेश में, आपने लॉटरी जीती। ठीक है, तो अब आपने जो लॉटरी जीती है उसमें मध्य प्रदेश टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकता है। यस और नो, इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? ठीक है दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कर्नाटका गवर्नमेंट को कि अपने जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसको वापस कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये प्रॉब्लम नहीं है, कर्नाटका गवर्नमेंट इज राइट इन डूइंग इट। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट। वी गो टू द नंबर 2 पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल न्यूज आइटम। आपको याद होगा दोस्तों, इमरान खान के सर के ऊपर तलवार लटक रही है, इमरान खान का सिनारियो बिगड़ रहा है। yes or no, he may possibly resign or he may not win, you can say, confidence motion in the next few days. ठीक है, एक या 2 दिन की बात है, हमें शायद नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम सुनाई दे। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, उसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, यू कैन से, सर्जेई लेवरोव हैज विजिटेड इंडिया, है ना, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग भी करी। ठीक है, अब ये सब चीजें हो रही है इन द बैकड्रॉप ऑफ Joe Biden साहब goes to Poland and speaks his mind there. He gave a very interesting speech. उस speech में उन्होंने आखिरी में non scripted sentence बोल दिया that it is a time
to change the regime in Russia. It is a time to change the leadership in Russia. ठीक है, उसके बाद उनको बोलना पड़ा नहीं नहीं नहीं, we are not seeking regime change in Russia, we are just, you can say, denigrating, we are just, you can say, chastising, we are just, you can say, rebuking the activity done by Russia in Ukraine. बस उतना ही हम बोल रहे हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, अब इन सब सिनारियो में बुचारेस्ट 9 is coming into the picture. What is Bucharest 9? ठीक है, चलिए बताते हैं. उससे पहले समझना बहुत जरूरी है उन्होंने क्या कहा. That's important. Bucharest 9 rejected claim of Russia saying that NATO is expanding eastward. ठीक है, NATO ईस्टवर्ड में एक्सपांड हो रहा है, उस क्लेम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो सवाल यह पैदा होता है कि बुचारेस्ट 9 कौन है, क्यों वो लोग ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है, बुचारेस्ट 9 इज अ ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ नेटो. कौन कौन है उसके अंदर? रोमानिया, ठीक है, जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर में है. पोलैंड यूक्रेन के साथ बॉर्डर में. रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट. ठीक है, पोलैंड का कैपिटल है वॉर्शो. वही पोलैंड में जॉय बाइडेन साहब अभी गए थे और उन्होंने ये स्पीच दी थी. ये सुनो, हंगेरी, ठीक है, बल्गेरिया. Hungary, Bulgaria are communist nation. They are member of NATO now. ठीक है, but they are communist nation. ठीक है, यही बल्गेरिया के अंदर हमारे लेकिन से नारायण मूर्ति साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया था. एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे और वो कोई फ्रेंच वुमन के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तो वहां बल्गेरिया को के पुलिस अफसर को लगा that they are criticizing the government और इसके लिए उनको 2 रात के लिए जेल में डाल दिया. और फिर बाद में ये कहकर छोड़ दिया that you are coming from a friendly country and that's the reason we are leaving you. Czech Republic, Slovakia, Baltic Republic countries like Estonia, Latvia, Lithuania. Estonia, Latvia and Lithuania are Baltic group of countries. ठीक है दोस्तों, ये बुचारेस्ट 9 है. They are basically known as East Europe countries. 9 countries है. नवंबर 4, 2015 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज का, नेटो का मेंबर है. ध्यान से सुना जाए. ठीक है, जब मैंने ये 9 कंट्रीज आपके सामने रखे, उसमें एक कंट्री है एस्टोनिया. अगर वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी के बारे में किसी भी कंट्री को कुछ नई चीजें सीखनी हो, ठीक है, तो वो जाते हैं एस्टोनिया के पास. ठीक है, एस्टोनिया साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 है. ठीक है, उतना तगड़ा काम किसी ने किया नहीं है. ठीक है, तो लोग उसके पास जाते हैं. ठीक है दोस्तों, ये जो यू कैन से ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज है बुचारेस्ट, ठीक है, जो मेंबर है नेटो के, दे आर क्लेमिंग दैट नेटो इज नॉट एक्सपांडिंग इन द ईस्टवर्ड. हु विल टेक देयर वर्ड? वेदर रशिया विल टेक देयर वर्ड? आई डोंट थिंक सो. कभी भी उसका वर्ड लेगा ही नहीं रशिया. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि ये जो बुचारेस्ट 9 है उसका कहना ठीक है इनसे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बड़े मायने रखता है. ठीक है, बट रशिया के लिए जरा भी मायने नहीं रखता है. उसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए दैट बुचारेस्ट 9 आर अ डिफरेंट यू कैन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज. देन देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज व्हिच इज नोन एज 3 Seas इनिशिएटिव. यस, यू हर्ड इट राइट, 3 Seas इनिशिएटिव. दोस्तों, जब आप बुचारेस्ट 9 के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको यू कैन से एक मैप खोल के देखना चाहिए. बुचारेस्ट 9 गूगल पे सर्च करके देखिए उसको. सिमिलरली 3 Seas इनिशिएटिव, वो भी आपको देखना है. 3 कौन से सीज की बात हो रही है? बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सीज एंड यू कैन से ब्लैक सी. ये 3 ग्रुप ऑफ यू कैन से सीज के बीच में जो ग्रुप आया दैट इज कॉल्ड ईस्ट यू कैन से यूरोप. Okay, East Europe के group of countries have developed their own association saying that we wish to have a cross-border movement of energy, goods, digital, you can say transportation के बारे में बात होगा. ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बात करने की कोशिश करी है. ठीक है दोस्तों, ऐसे ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सवाल. आरसीईपी का फुल फॉर्म बताइए. ठीक है, और आरसीईपी में कौन कौन से कंट्रीज हैं. ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए और उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं. कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो बुचारेस्ट 9 समझ में आया आपको? वेरी गुड. नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट द थर्ड इवेंट फॉर द डे व्हिच इज रिफॉर्मिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. ठीक है, रिसेंटली होम मिनिस्ट्री हैज सॉट द गाइडेंस फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स. ठीक है, दे आर सजेशंस. ठीक है, लाइक गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, सीएम,
हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, उनसे सजेशन मांगा कि हमें क्रिमिनल से लॉस को रिफॉर्म करना है, तो आपके क्या सजेशंस है, ठीक है, क्या नए कंटेक्स्ट से लॉ को देखना चाहिए, क्या नई पनिशमेंट लानी चाहिए, ठीक है, क्या नए ऑफेंसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए, ये सब उन्होंने उसके ऊपर लोगों का सजेशन मांगा। प्राइमरली स्टेक होल्डर का सजेशन मांगा, ठीक है, पुलिस का मांगा, आपका मेरा सजेशन मांगा, ठीक है, आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज दीजिएगा उनको, ठीक है। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ हैज अ हिस्ट्री विथ ब्रिटिश एम्पायर। Britishers established this criminal law in India. They are known for codifying these laws for our country. ठीक है, थॉमस Babington Macaulay, Lord Thomas Babington Macaulay is known as father of Indian criminal law codification. That's where he established these laws. कौन कौन से? इंडियन पिनल कोड 1860, तब से अभी भी चल रहा है दोस्तों। सीआरपीसी हमने बाद में उसको मॉडिफाई किया एंड वी ब्रॉट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो ये ब्रिटिश के जमाने का चला आ रहा सिस्टम है। Now the big question is, why are we needing big reforms? Big reforms are needed primarily because number one, the laws are of colonial era. ठीक है, पुराने जमाने के लॉ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसके इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, किस आइडिया से लॉ बनाए गए, ठीक है, किस लॉजिक से लॉ बनाए गए, ठीक है। आज का ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडिया का ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये लॉ बनाने के रिफॉर्म के बारे में बात करना चालू करा। एडिशनली अगेंस्ट द लॉज आर समटाइम्स आर बिकमिंग इनइफेक्टिव। कैसे इनइफेक्टिव हो रहे हैं? केसेस इतने पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, पेंडिंग केसेस की वजह से दिक्कत यह है जस्टिस डिलेड हो जाता है। सो व्हेन जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, दैट्स एन इनइफेक्टिवनेस, ठीक है। बहुत सारे अंडर ट्रायल जेल में बैठे हुए हैं, यस और नो, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो हमने अलग अलग कमेटी बनाई इसके लिए। एक फेमस कमेटी बनाई थी जिसका नाम था माली मठ कमेटी, 2003 में एस्टैब्लिश करी गई थी। उसके बाद एक और कमेटी बनाई, माधव मेनन कमेटी, 2007 में बनाई थी। उन्होंने अलग अलग तरीके के सजेशंस दिए। नाउ वी विश टू डू इट एट अ फास्टर रेट। हम अब इस रिफॉर्म को और तेजी से करना चाहते हैं और इसके लिए होम मिनिस्ट्री अब एक्शन में आ चुकी है। होम मिनिस्टर कौन है यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दोस्तों, रिफॉर्म में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, जो विक्टिम है उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, वो रिफॉर्म हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि आज विक्टिम के प्रोटेक्शन के बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं होती है, ये सर नो, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस, ठीक है, एंड न्यू पनिशमेंट्स। जैसे इंडिया में से सोशल वर्क का पनिशमेंट कभी नहीं आता है छोटे छोटे केसेस के अंदर, ठीक है ना, तो ये नहीं होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स नाम का पनिशमेंट नहीं आता है। सो वी हैव टू एंश्योर सच काइंड ऑफ पनिशमेंट टू बी ब्रॉट इन, सम न्यू काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैव टू बी ब्रॉट इन थ्रू द इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखते हुए हमें ये नए रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो वी टॉक्ड अबाउट बुचारेस्ट, 9 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, B9 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है, नेटो के भी मेंबर है, ठीक है। हमने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करने के बारे में बात करी, फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ या जिसने कोडिफाई किया उसके बारे में भी हमने बात करी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन टैक्सिंग लॉटरीज। दोस्तों, लॉटरीज के लिए अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं तो लॉटरीज के लिए अलग अलग रूल है, ठीक है। आपको याद होगा कर्नाटका ने गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन जो स्किल बेस्ड गेम्स होती थी, है ना, ड्रीम 11, उसके ऊपर बैन करके रखा था। यस और नो, दैट इज व्हाट यू नो। कर्नाटका हाई कोर्ट ये ऑलरेडी बैन कर चुकी है। तो लॉटरीज किस लॉ के द्वारा गवर्न होती है? लॉटरीज आर गवर्न बाय लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, उसके द्वारा गवर्न होती है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड 1860 बोलता है कि अगर लॉटरी को प्रमोट करने के लिए कोई ऑब्सिन एक्टिविटी करी, उसको इंडियन पिनल कोड के द्वारा पनिशमेंट मिलेगा। सिमिलरली, फॉरेन की कोई लॉटरीज के द्वारा किसी ने अगर कुछ जीता है, गैम्बलिंग एक्टिविटी के द्वारा कोई पैसा जीता है, तो फेमा उसके ऊपर लगेगा, विच इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, जिसके द्वारा वो पैसा पूरा सरकार ले लेगी, पूरा बैंड है वो, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कोई गैम्बलिंग होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों, ऑनलाइन ड्रीम 11
ठीक है, या ऐसी जो भी यू कैन से बैट अवे या ऐसी जो भी एप्स है, ठीक है, दे आर स्किल बेस्ड गेम्स ऐसा बोला जाता है, पर कुछ कोर्ट और कुछ गवर्नमेंट उसको बैन करके रखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। प्रो टैलेंट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रो टैलेंट का वर्ड दूर दूर तक लोगों को फैलाइए, दैट यू आर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स on current affair. Okay, thank you and goodbye.